जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों आज एक्शन देने वाले एक ऐसा वीडियो पर जो अरविंद केजरीवाल साहब घोटाले में देखिए इनका ऐसा जवाब पूछा कि आम पार्टी के अरविंद केजरीवाल का बोलती बंद हो गया। देखते हैं इस वीडियो में आप लोग। जय श्री राम दोस्तों, आज का इंटरव्यू न्यूज एंकर और खुजलीवाल के बीच होने वाला है, क्योंकि खुजलीवाल कुछ ज्यादा ही ईमानदार बन रहा था कि मैंने कोई शराब घोटाला नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास से ईडी को एक चवन्नी तक नहीं मिली। तब एंकर ने कह दिया कि चोर कोई चोरी का सामान घर पर थोड़ी रखता है। उसके बाद इंटरव्यू का अलग ही माहौल बन गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का अंतिम हिस्सा बहुत ही मजेदार होने वाला है, उसे आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली। मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार अच्छा हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। क्या बोला तूने? तो इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? चवन्नी की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहीं रिकवरी तो होती है। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चला के, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं, इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो, फिर मेरे को क्यों पकड़ रखा है? अरविंद जी, ऐसी तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। और आज देश को बचाने की जरूरत है, तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या? जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं हाईकोर्ट के लिए, तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए।
ऑर्डर बड़ी तीखी बातें कही थी। मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप बायस्ड हो? नहीं, आप बिल्कुल हाई नहीं। कोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने जो गालियां ताजा दी मामला हैं। है मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष पर बेल नहीं मिली थी ना, दो पीएमएलए पेज कानून आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं मैं पूछ रही दर्शकों हूँ। से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मैं होता बिल्कुल है। नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही इंडिया हूँ कि भाई टीवी जो ये कहना अभी चाह आया रहा है है कि बिल्कुल हाई नहीं कोर्ट कहना चाह रही सुप्रीम हूँ, कोर्ट से बड़ा। बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं तो समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास जब से आप जेल से लौट कर आए हैं, आपके पास हर पार्टी की, खासतौर से बीजेपी की पूरी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। कौन किसका उत्तराधिकारी होगा, कौन जो है उत्तराधिकारी के साथ साथ जो है किसको हटा रहे हैं, किसको बना रहे हैं, किसको खत्म कर रहे हैं। जेल में आपका खबरी कौन था? कहाँ से मिल रही थी ये सारी खबरें? आप ही जैसे दोस्त थे। हाँ, आप ही जैसे। चलिए, आपने मुझे दोस्त माना, नहीं तो अभी तक तो आपको लग रहा था मैं प्रेजुडिस्ड हूँ। ये भी अच्छा है। तो सारी खबरें आपको दूसरी पार्टी की बड़ी पता चल जाती हैं। आपकी पार्टी के सक्सेसर कौन है? हाल है। अभी शुभ बोलिए, मैं मर नहीं रहा अभी, और ना मैं 75 साल का हो रहा है। जब 75 साल का होऊंगा तो मेरे से सक्सेसर पूछ लीजिएगा। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किसमें ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी नहीं, वाले आपकी कहते पार्टी हैं। से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनकी भी। हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। अब तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहते कौन आवाज उठाएगा? नहीं नहीं, अच्छा बात नहीं है। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया है तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है हमारे पास कोई मशीन जिसमें नहीं। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो अखिलेश सारी जांच यादव। कराई है। जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा, मैंने माना। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की? मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए। उन्होंने सबको जेल भेज के अब देख सोनिया लिया। गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज उनके मैं साथ इस आप खड़े टाइम हैं। देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। इंडिविजुअल्स मेरे लिए वही जरूरी पूछूं, नहीं चाहे है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचारी? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट। अब आए ना लाइन पे। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। नहीं, 75 साल को हो जाने दीजिए और शुभ बोलिए। मेरी लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र की हम कामना करते हैं आपकी। लंबी उम्र की लंबी कामना उम्र की कीजिए। हम ऐसे लग कामना रहा है करते कि हैं, बजरंग बली आपके सारे संकट हरे। ठीक है ना? आप लिखकर चिट देते हैं, तो आज मैं पेन और चिट दोनों लेकर आई हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? ये आप ही का काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मुलाकात का मौका मिलेगा तो मैं एक चिट लेकर आऊंगी और आपसे फिर दोबारा मुखातिब होंगे तमाम मुद्दों पर। खुले मन से आइएगा। बिल्कुल खुले मन से आज भी आई हूँ। प्रसन्न चित्त मेरे शो का नाम ही चुनाव दिल से है, तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये हाल है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? यही है अरविंद केजरीवाल है, दारूबाज, होटलबाज। आप अपने कमेंट में अपनी राय डालिए, और नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। देखने के लिए आप सभी को दिन से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा इंटरव्यू मिलता रहेगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।